अंकल नहीं आयशा, माफी मांग समीना को लूं ते शानू को लूं। समीना, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। क्या करी मामा, आप ऐसा मत करें, माफ कर दो। शर्मिंदा मत करें मामा। मेरी बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। नहीं मामा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो, आप प्लीज मत रोए। शानू, 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 मुझे माफ कर दो शानू, मैंने बहुत बुरा किया। नहीं नहीं आयशा बेगम, ऐसे ना कहें आप। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोर्ट इतनी जल्दी फैसला दे देगा। इस केस में रखा ही क्या था? शाजिया के इतराफ और बैंक स्टेटमेंट्स। फिर अदालत इस मुकदमे को क्यों खींचती? और अच्छा ही हुआ, जितने दिन ये केस चलता हमारी जगह सही होनी थी। मेरे वकील को पूरा यकीन था कि शाजिया बेगम की जमानत हो जाएगी, मगर नहीं। कितना बेबस कर दिया मुझे शाजिया ने। दिल चाह रहा था कि मैं जीनत को शूट कर दूं, मगर क्या करूं? मेरे घर को तो आग घर के चिराग से ही लगी। असद भाई, जब सब मिलके एक हो जाए ना, तो हर आग पे बंदा काबू पा सकता है ना? आपको तो पता है कि मारिया और जीरक ने फैक्ट्री का सौदा कर लिया था। एक बड़ी रकम एडवांस में भी ले ली थी, जो बाद में मारिया लेकर फरार हो गई थी। फॉरेन अकाउंट के जरिए फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। ऑफिस बिक चुका है। ये सबसे बड़ी गलती फरीद ने की। उसे सिंगापुर की एक कंपनी से रॉ मटेरियल मंगवाया, डॉलर्स में पेमेंट की गई। बाद में पता चला कि उस कंपनी का कोई वजूद ही नहीं था। बैंक अकाउंट खाली हो चुके हम दोनों के। हम तो फुटपाथ पर आ गए हैं बहन। अंकल प्लीज आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात कहूं, आपको जीरक को यूं छोड़ना नहीं चाहिए था, गिरफ्तार करवाना चाहिए था उसे, ताकि मजीद बदनामी होती। असद भाई ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी शाजिया बेगम की जमानत है। जब अदालत ने सजा सुना दी, जेल भेज दिया, तो कैसी रिहाई? नहीं नहीं असद भाई नहीं, शाजिया बेगम का जेल में रहना नहीं सही। क्यों रहे वो जेल में? चल अब्दुल्ला, वकील साहब से भी मिलना है मुझे, और फिर शाजिया बेगम से भी मुलाकात जानी है। देखे बहन, आपका जो जी चाहे वो करें, लेकिन एक बात याद रखें, शाजिया को इस घर में आपने नहीं लाना, बस। चल अब्दुल्ला, उठ चल। मेरे पास सिवाय इस घर को बेचने के और कोई रास्ता नहीं है। गांव की जमीनों का जल्दी फैसला होता नजर नहीं आता। जैसे आप चाहें असद भाई। एक कार बेच के कितने जावांगे फुटपाथ पे, सोचे ही। साढ़े कोल माजी सिवाय फुटपाथ दे और कोई रास्ता भी नहीं है। बेगम साहब,
शानू, शानू, तुम मुझसे यहाँ मिलने मत आया करो, क्योंकि मैं सर से पांव तक शर्मिंदगी के दलदल में फंस जाती हूँ। बीबी जी आप ऐसा क्यों समझती हो? मुझे कोर्ट ने बहुत ही कम सजा दी है। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है शानू। मुझे या तो फांसी हो जानी चाहिए थी या उम्र कैद। मैंने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, इंसान को इंसान नहीं समझा, हमेशा गुरूर की नजर से देखा उन्हें। वही तकब्बुर मुझे आज देखो मुझे कहाँ ले आया। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना आंटी? तो बस समझ लीजिए आपको आपकी सजा से छुटकारा मिल गया। जो बीवी अपने शौहर की जिल्लत बन जाए उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब्दुल्ला मैं तो अंधी हो चुकी थी। अपनी क्लास, अपने स्टेटस के चक्कर लोगों को हकारत की नजर से देखती थी। देखो अल्लाह ताला ने मेरे साथ क्या किया। असद के घर में मुझे कितनी इज्जत मिली, अम्मा जी ने मेरा कितना एहतराम किया, लेकिन मैंने क्या किया? मुझे बहुत कम सजा मिली अब्दुल्ला, मुझे बहुत कम सजा मिली है। मैं देखो किन लोगों के साथ कैद हूं। मैं उन औरतों के साथ कैद हूं जो पर्दा फरोश है, मंशात फरोश है। इन्हीं में से हो गई हूं मैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बेगम साहब है, मेरी इज्जत है, मेरे साहब की इज्जत है, मेरी औलाद की इज्जत है। ऐसा ना कहें आप। तुम्हारे अल्फाज मेरी रूह पर पत्थर बरसाते हैं शानो। तुम्हारे एहसान मेरी रूह को कुचल देते हैं। तुम मेरे सामने मत आया करो खुदा के लिए शानो। कसम से एक इल्तिजा है शानो कि मेरे किरदार का तमाशा मत बना। बीबी जी आप मुझे इतना हकीर समझती है कि मैं हिना को ताना दूंगी? अल्लाह न करे ऐसा होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान तो मुझ पर यही है शानो कि तुमने और अब्दुल्ला ने मेरी हिना को इतनी इज्जत दी है। वरना मैं तो वो बदनसीब माँ हूँ जो अपनी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। असद तो इंसान है, लेकिन मुझे तो मेरा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा शानो। नहीं बीबी जी ऐसा मत कहिए आप। अल्लाह पाक तो बहुत गफूर रहीम है, वो क्यों नहीं माफ करेगा? इंशाल्लाह। शानो तुम जाओ, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। बेगम साहब आप चलो परेशान मत होइएगा। जी अब तो शाजिया बीबी ने इतराफ भी कर लिया अपने गुनाह का, और कोर्ट ने हर जाने की भी बात कर दी है। आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, तो आपको उनके माफ कर देना चाहिए। इसके अलावा 20 लाख रुपए का हर जाना हम अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हैं।
किसी का घर बर्बाद होने से बचा लें आप, वरना देखिए अगर आपने शाजिया बीबी को माफ न किया तो असद साहब तलाक दे देंगे उनको। आप सब लोग तो एनजीओ चलाते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनका बहुत ख्याल है आपके दिल में। और जहां तक बात शाजिया आंटी की है, उन्होंने अपना गुनाह मान लिया है, अपनी गलती का अजाला देना चाहती हैं। सर, नानी दादी बनने की उम्र है उनकी, खुदा न खास्ता अगर तलाक हो गई तो बहुत बुरा होगा। जी इससे बड़ी इंसानियत की खिदमत क्या होगी कि एक औरत को के माथे पे तलाक का धब्बे से बचा लिया जाए। ठीक है, आप लोग अपने घर जाइए, हम लोग अपने वकील से मशवरा करके आपको बताते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि शाजिया बेगम को उनकी कोताहियों की सजा तलाक की सूरत में मिले। शुक्रिया। ये जी हमारी तरफ से ये डोनेशन समझ के रख ले, 20 लाख का चेक है। ठीक है, आप काउंटर पे ये चेक जमा करा के रसीद लेके जाइएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास सिवाय इस घर को बेचने के और कोई रास्ता नहीं है। गांव की जमीनों का जल्दी फैसला होता नजर नहीं आता। जैसे आप चाहें असद भाई। एक कार बेच के कितने जावांगे फुटपाथ पे, सोचे ही। साढ़े कोल माँ जी सिवाय फुटपाथ दे और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या शाना सन साड़ियां, उत्ते मिट्टी ते स्वाह हो गया सब कुछ। इसकी भी जिम्मेदार मैं ही हूँ माँ जी। अपनों को छोड़ के पराए लोगों पे एतबार कर बैठी, सिर्फ इस लालच में कि मारिया की दौलत फरीद को मिल जाए। ए तुर फटे मुंह, तेरी ते शादियां दियां लालचा। असद भाई, फरीद का आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आप प्लीज उसे कभी तन्हा मत छोड़िएगा। वो तो शुक्र करो शानू ने तुम्हारा जुर्माना भर दिया, वरना तुम भी शाजिया के साथ जेल में सड़ रही होती। पिछलियां गल्लां ना कर असद। मैं ते कहनी है कि जाके शानू ने जेड़ा तजवीज करती है ना, वो मान ले ते उदे कोल पैसे ले ले। और नहीं माँ जी, मैं पहले ही शानो ते अब्दुल्ला दे एहसाना च गर्दन तक डुबया है। अब्दुल्ला ने मेरी नौकरी तो कबूल कर ली सी, पर आज तक एक पैसा भी। आज वही शान और अब्दुल्ला हमारे जुर्माने भरकर हमें बचा रहे हैं। डूब मरने का मकाम है हम सब के लिए। ठीक कह रहे हैं असद, तू इस घर नू बेच के ना ते असी कोई फ्लैट ले लेंदे हैं, किराए देते। क्यों आशा? जी माँ जी। पढ़ ली एग्रीमेंट तो साइन कर दें। वकील साहब वो लोग तैयार तो है ना? अब्दुल्ला, ये कैसा एग्रीमेंट है? इन लोगों ने असद भाई के ऑफिस और फैक्ट्री का सौदा किया था ना, उन्हीं लोगों ने अब्दुल्ला का सर्विस स्टेशन लेकर एडवांस खत्म कर दिया। क्या तुम अपना सर्विस स्टेशन दे रहे हैं? अंकल की सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, उसे ऐसे जाया नहीं होने दूंगा मैं। फरीद ने जो गलती की है उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। भूल फरीद से हुई है ना, तो फिर सजा असद भाई को क्यों मिले? और वैसे भी फरीद भी कोई गैर थोड़ी है, अपना ही है ना। अगर है ना, अपना दिल बड़ा करो, जब बुरा वक्त आता है ना तो अपने ही साथ खड़े होते हैं। ये खुशखबरी अभी पापा को सुनाती हूँ। मैं हजरत बाबा के मजार पे देगी भी चढ़ाऊंगी। मैंने मन्नत मान रखी थी कि जैसे मेरे भाई का बिजनेस वापस आएगा, मैं अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाऊंगी वहां। कमाल, ये लो मेरे घर की फाइल। यार असद,
मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारा घर खरीदते हुए। तुम मेरी मजबूरी को समझते हो। मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि। अरे शानो बहन, पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पुत्र जी, घर का सौदा हो गया है। साड़ी तो हुन छत भी बिक गई है। अंकल आप घर बेच रहे हैं, मगर क्यों? अब्दुल्ला, ये सवाल तुम पूछ रहे हो? भाई साहब, आप अपने बेटे के होते हुए घर बेच दे तो क़यामत ना आ जाए। रोजगार चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना शानो। अंकल, आपका घर, आपका दफ्तर, आपका था, आपका ही रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं भाई साहब। मगर ये सब पापा, अब्दुल्ला ने सर्विस स्टेशन बेचकर आपके ऑफिस और फैक्ट्री का एडवांस वापस कर दिया। अब्दुल्ला, इससे बड़ी अगर कोई गाली है तो मुझे वो दे दो, मगर अपना कारोबार बर्बाद करके मुझे आबाद न कर। भाई साहब, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे, आपको उधार दे रहे हैं। जब आपके पास होगा हमें आप वापस लौटा दें। यार असद, ये ठीक कह रहे हैं। अपना घर मत बेचो दोस्त, घर बहुत मुश्किल से बनता है, और बसा बसा है घर तो बेचना ऐसा है जैसे अपनी औलाद को बेचना। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो, ये रखो, ठीक है? शानू, ये सब कुछ की है? माँ जी, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। पुत्र, तू तो मेरी सब तो चंगी थी है। तेरे खुश रखे। बस रोना नहीं है, बस बहुत। अरे भाई शानो, तू तो रोने धोने में लग गई। अब भाई वो लंगर का क्या होगा? असद मियां, चलो चलो हमारे साथ चलो। फरीद, अगर तूने घर की गाड़ी छोड़ी है ना तो चल, निकाल जल्दी से। चल भाई आयशा, चल साथ चल। ओहो नानी, मगर जा कहाँ रही हो? तू ज्यादा बकवास ना कर, अच्छा? हम लोग जा रहे। चलो आओ, जल्दी आओ। जी, मैं पता करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। वो कह रही है कि आंटी वहाँ गई थी, बहुत डिसहार्ट थी, पता नहीं कहाँ चली गई, यहाँ भी नहीं आई, कहाँ गई होगी। मैं अंकल को इतला करता हूँ, बहुत जरूरी है ये। वेलकम मिसेस शाजिया, रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। आपका मुकदमा हमने खत्म करवा दिया। मगर ये कैसे हुआ? आपकी मासी ने 10 लाख रुपए डोनेशन दी और हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम अपना मुकदमा वापस ले लें, क्योंकि आपके हस्बैंड शायद डाइवोर्स देने वाले थे। क्या? हम सब आपका घर बर्बाद होता कैसे देख सकते थे, इसलिए हम सब ने फैसला किया कि आपका मुकदमा खत्म करवाया जाए, आपको जेल से वापस लाया जाए और दोबारा आपके घर भेजा जाए। नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे रिहा करा दिया, यही बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर। एहसान? एहसान तो आप पर आपकी मासी ने किया है, जिसने हर्जाना भी अदा किया और हमें भी कायल किया। ऐसी सजा ना दिलवाई जाए जिससे आपका घर बर्बाद हो। मुझे घर नहीं जाना, मेरा कोई घर नहीं है। मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। मुझे नहीं जाना घर, मुझे नहीं जाना। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। चलो, हमने तो अपना वादा पूरा किया ना। इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। सच में? वकील साहब, ये तो बहुत खुशी की खबर है। थैंक यू सर। नहीं सर, अभी तक घर तो नहीं पहुंची वो।
सर बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं पता करता हूँ सर। क्या हुआ है अब्दुल्ला? मुबारक, आंटी की जमानत हो गई, लेकिन वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है? मैं एनजीओ वालों से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं उस दिन आंटी शाजिया की जमानत का कहने आपको आया था। मेरी माजी भी मेरे साथ थी। जी मैं पता करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो कह रही है कि आंटी वहाँ गई थी और बहुत डिसहार्ट थी, पता नहीं कहाँ चली गई, यहाँ भी नहीं आई, कहाँ गई होगी। मैं अंकल को इतला करता हूँ, बहुत जरूरी है ये। वो लोग तो दरगाह गए न्याज बांटने के लिए। क्यों बहन, तुम क्यों यहाँ अकेली बैठी हो? लाओ झोली आगे करो, मैं तुम्हें भी दूंगी। आजा, ले आ, आगे ले आ। बेबी जी, मैं मर गई। बेगम साहब आप यहाँ इधर। बेगम साहब, मालकन आपने अपना ये क्या हाल कर दिया? मैं मुझे देख के मैं किसी की कुछ नहीं लगती, मुझे जाने दो। नहीं नहीं बेबी जी, असल भाई अब माँ जी आए ना, आके देखिए बेगम साहब क्या बात है। मुझे बेगम साहब मत करो शानो, मुझे जाने दो। नहीं बेगम साहब नहीं, मैं आपकी मासी हूँ और आप हमेशा से मेरी मलका। खुदा के लिए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। असद भाई, माँ जी आए। असद भाई आके अपनी इज्जत को संभाले। आ जाए असद भाई, छोड़ दे सब कुछ। चल भाई ऐसे तू आज 5 जगह ते खलोता। आज तू अपना बड़ा दिल ना कीता ना ते अल्लाह तेनू कदी सखी नहीं करेगा। जा पुत्र, एदे विच ही तेरी वड्याई है। प्लीज अंकल मान जाइए ना। प्लीज बाबा, मेरी खातिर मान जाए। असद भाई, शानो भी के एहसानों का मान रख ले प्लीज। सब के हाथ जोड़ती हूँ। मैं झोली खिलाती हूँ, आप मेरी मलका को माफ कर दे, माफ कर दे। मैं इनकी मासी हूँ, ये मेरी मलका। मासी की फरियाद सुनो,
एक बार सुन ले, मेरा मान रख ले, माफ कर दे। नहीं शामा, तुम ही